सुंदरकांड का पाठ करने से बजरंगबली खुश होते हैं तथा हमें मनचाहा वरदान देते हैं। सुंदरकांड पाठ हमारे मन को शांति देता है तथा हमारे जीवन से सरे कष्टों और दुखों का मिटा देता है। आप सुंदरकांड पाठ हिंदी में कुछ बेहद जरूरी बातों को जानना बहुत जरूरी है, जो आपका बहुत कीमती समय और ऊर्जा बचा सकता है। सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को किया जाता है। इसका पाठ अकेले में या समूह के साथ संगीतमय रूप में किया जाता है। सुंदरकांड का नियमित पाठ जीवन की समस्त बाधाओं का नाश करता है। इससे धन, संपत्ति, सुख, वैभव, मान सम्मान आदि प्राप्त होता है। इस पाठ को पढ़ने के बाद में आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। शांतम शाश्वतम प्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहं करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। एक भावार्थ: शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले, ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। दो रघुनाथ जी से पूर्ण भक्ति की मांग, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादिदोष रहितं कुरु मानसम च। उद्भावार्थ: हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। हनुमान जी का वर्णन: अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशाणुम ध्यानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाणराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाज्जातम नमामि। भावार्थ: अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निदान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। चार जामवंत के वचन हनुमान जी को भाए चौपाई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम्हा भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। वार्थ: जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुहक सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। हनुमान जी का प्रस्थान जब लगे वो सीता ही देखी, होई ही काजू मोही हर्ष विशेषी, यह कही नाय सबन ही कहूं माथा, चलेऊ हर्षि ही धरि रघुनाथा। भावार्थ: जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। हनुमान जी का पर्वत में चरहना सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। भवार्थ: समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। पर्वत का पाताल में ढसना जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेऊ सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चलेऊ हनुमाना। भावार्थ: जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में ढस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र का हनुमान जी को दूत समझना, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। भावार्थ: समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दो। दोहा: हनुमान जी का समुद्र से संवाद, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन है बिनु मोहि कहां विश्राम। भावार्थ: हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहां। वाक्ट 10 देवताओं द्वारा हनुमान जी की परीक्षा लेना। चौपाई: जात पवन सुत देवन्ह देखा, जानय कहूं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन्ह कै माता।
पठिन ही आई कही तेहिन बाता। भावार्थ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। हनुमान जी का सुरसा से संवाद। आजु सुरन्न मोही दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी मैं आवूं। सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावूं। भावार्थ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। हनुमान जी का सुरसा से संवाद तब तब बदन पैठी हूं आई। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। कवने हूं जतन दे ही नहीं जाना। ग्रससी न मोहि कहेऊ हनुमाना पौ। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। हनुमान जी का 32 योजन का होना जोजन भरी तेहिन बदनु पसारा। कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा। 16 जोजन मुख तेहिम ठयु। तुरत पवन सुत 32 भयु टै। भावार्थ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। हनुमान जी का छोटा रूप लेना जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। तासु दून कपि रूप देखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। भावार्थ। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया।